बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे शांत जंगल में एक तोता रहता था जिसका नाम था मिठू। मिठू की चोंच लाल थी, पंख हरे और आंखें चमकदार। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसकी मीठी बोली और बड़ा दिल। वो जंगल के सबसे ऊंचे आम के पेड़ पर रहता था और हर सुबह पूरे जंगल को जगा देता था। उठो दोस्तों, सूरज आ गया। सभी जानवर उसे बहुत मानते थे। हिरण, बंदर, गिलहरी, हाथी, मोर और नन्ही चिड़िया। मिठू न सिर्फ हंसाता था बल्कि मदद भी करता था। कभी किसी की चोट पर दवा लगाता तो कभी बच्चों को कहानियां सुनाता। उसका सबसे प्यारा दोस्त था गोलू, एक छोटा सा सफेद खरगोश जो थोड़ा डरपोक था लेकिन मिठू पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। पत्तियां सूखने लगी, झील का पानी कम होने लगा और चिड़िया चुप हो गई। जानवरों को कुछ समझ नहीं आया। उसी शाम जंगल के सबसे बुद्धिमान उल्लू बाबा हुहू ने सबको बुलाया और कहा, हर 100 साल में जंगल की आत्मा सो जाती है। अगर उसे समय पर नहीं जगाया गया तो पूरा जंगल बेजान हो जाएगा। जंगल की आत्मा एक बहुत पुराने वृक्ष के रूप में पहाड़ी की चोटी पर थी जिसे जीवन वृक्ष कहा जाता था। उसे सिर्फ कोई सच्चे दिल वाला ही जगा सकता था। रास्ता कठिन था, कांटों की घाटियां, अंधेरे की सुरंगें और खड़ी चढ़ाइयां। सब जानवर डर गए, किसी ने आगे आने की हिम्मत नहीं की। तभी मिठू बोला, अगर कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा। ये जंगल मेरा घर है और अपने घर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सब हैरान रह गए। तब गोलू डरते डरते बोला, मैं भी चलूंगा मिठू, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। और इस तरह एक तोता और एक नन्हा खरगोश जंगल को बचाने के सफर पर निकल पड़े। रास्ता मुश्किल था। कांटों की घाटी में मिठू के पंखों में चोट लग गई लेकिन उसने उड़ना नहीं छोड़ा। अंधेरे की सुरंग में गोलू कांपने लगा तो मिठू ने उसे कहानियां सुनाई और आगे बढ़ाया। पहाड़ी की चढ़ाई पर मिठू थक गया तो गोलू ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर ऊपर तक पहुंचाया। अंत में वे जीवन वृक्ष के पास पहुंचे। वो सूखा हुआ, चुप और ठंडा था। मिठू ने उसकी जड़ों को छुआ, आंखें बंद की और जंगल की यादों को महसूस किया। पेड़ों की छांव, जानवरों की हंसी, नदियों की कलकल। उसने कहा, हम तुझसे प्यार करते हैं, उठो, हमें तेरी जरूरत है। धीरे धीरे वृक्ष की पत्तियां हिलने लगी। फिर रोशनी फैली और दूर जंगल में पत्तियां फिर से हरी हो गईं। पानी बहने लगा और जानवरों की आवाजें लौट आईं। जब मिठू और गोलू वापस आए, पूरा जंगल उनके स्वागत में खड़ा था। शेर, हाथी, बंदर सब झुककर मिठू को सलाम कर रहे थे। बाबा हुहू ने कहा, मिठू, तू अब केवल एक तोता नहीं रहा, तू जंगल की आत्मा बन गया है जिसने हमें फिर से जिंदा कर दिया। उस दिन से मिठू को जंगल का रक्षक कहा जाने लगा। वो आज भी उसी आम के पेड़ पर रहता है, अपने पंखों में कहानियां और दिल में हिम्मत लिए। इस कहानी से मिली सीख, बड़ी बड़ी मुसीबतें अक्सर छोटे से दिल वाले सबसे बड़ा काम कर जाते हैं। और हाँ, अगर दिल सच्चा हो तो एक छोटा तोता भी पूरा जंगल बचा सकता है।